नर्मदे हर। कल हम कटोरा गांव से निकलकर आज हम पहुंचे, कल रात में हम जो है पहुंचे हैं खलघाट के इधर। खल बुजुर्ग जिसको कहते हैं, तपोभूमि प्राचीन के नाम से है। और कल हम जो है श्री राम मंदिर में पहुंचे। यहाँ पर हमारी मुलाकात श्री 1008 बालकदास जी महाराज साहब से हुई है और इनके सानिध्य में ही हमने जो है रात्रि विश्राम यहाँ किया, भोजन प्राप्त किया। और आज बाबा जी से सुबह प्रातः मुलाकात हुई है और बाबा जी के आशीर्वचन आप सब व्यूवर्स को मिले। इसके पहले मैं एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि कई आश्रमों में रुकने का, इसके पूर्व भी कई आश्रमों में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन लिखे हुए हैं। अगर हम उन कोटेशन को एक बार पढ़ लें और उसको आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि बालकदास महाराज साहब के पुण्य आतिथ्य में कई छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शंकर जी को जल चढ़ाने आ रहे हैं। अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए नर्मदा परिक्रमा, माँ नर्मदा के संबंध में और आचार्य श्री के संबंध में, महंत जी के संबंध में, मैं उनके ही श्रीमुख से हम परिक्रमा वासियों के लिए और आप सबके लिए आशीर्वचन सुनना चाहता हूँ। आदरणीय बालकदास साहब। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, अपने जीवन में मुख्य 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 आशीर्वाद हमारे ऊपर हैं तो सब तीर्थों का फल आपको यहीं पे मिल जाएगा। पहला है माँ, जिसके पावन तट पर आप इस समय खड़े हैं। दूसरे है महात्मा, जिनके दर्शन करने से आत्म कल्याण होता है। और तीसरे है परमात्मा। माँ बचपन को बना देती है, महात्मा जवानी को बना देते हैं और परमात्मा बुढ़ापे को बना देते हैं। और तीनों आशीर्वाद जिनके ऊपर हों, समझिए उन्होंने तीनों लोगों की यात्रा कर ली, फल पा लिया। उनकी तपस्या, तप, पूजा, जप, तप सब उसको एक ही जगह मिल जाता है। इसलिए इन तीनों जहीं भी मिले, किसी भी हालत में मिले, कहीं भी आप जाएं, पहले इन तीनों का आशीर्वाद जरूर लें। पहला माँ का, दूसरा महात्मा का, तीसरा परमात्मा। जय श्री राम। जय श्री राम। आप थे 1008 श्री बालकदास जी महाराज साहब। आपके आशीर्वचन से मुझे लगता है कि हमारा भी कल्याण होगा और आप सब व्यूअर्स का भी कल्याण होगा। और अगर आप कभी इंदौर से आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये इंदौर से आने वाला पुल है जो आगे महाराष्ट्र की तरफ जाता है। और बस इसी से उतरने के साथ ही लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो राम जी का आश्रम है और यहाँ पर आप सीताराम जी का मंदिर है। आप यहाँ आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सब व्यवस्था है और यहाँ पर रहने की, बाल भोग की, भोजन की और रुकने की परिक्रमा वासियों के लिए सब निःशुल्क व्यवस्था है। आप कभी भी यहाँ पधारते हैं, मतलब रात को भी अगर आते हैं तो आपकी सब व्यवस्था यहाँ होगी। समस्त परिक्रमा वासियों से मेरा ये कहना है कि इधर उधर भटकने के बजाय तो बहुत शांत जगह है, पुण्य सलीला माँ नर्मदा का किनारा है, इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता है। नर्मदे। अभी हम निकले हैं खल बुजुर्ग से और जैसे ही आप चलते हैं और 1 किलोमीटर के आसपास एक छोटी सी पुलिया आती है और यहाँ से आपको राइट हैंड पर टर्न लेना पड़ेगा जो सीधा जाएगा सिंगाचोरी। और सिंगाचोरी मार्ग से होकर अगर आप निकलते हैं तो वहीं पर एक पुलिया फिर पड़ती है, तो आपको चिचली नहीं जाते हुए सिंगाचोरी होते हुए जाना है। अन्यथा अगर आप चिचली होके जाते हैं तो वहाँ अभी नर्मदा जी का पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और आप उस मार्ग का चयन न करते हुए सिंगाचोरी होते हुए जाइए। नर्मदे हार। नर्मदे हार। ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे जब नर्मदा परिक्रमा वालों को देखते हैं तो दौड़ के आपके पास नर्मदे हर करने आते हैं। इसके लिए इनका कोई लालच नहीं होता है कि ये कोई चॉकलेट चाहिए या बिस्किट चाहिए, लेकिन हम नर्मदा परिक्रमा वासियों को चाहिए कि हमारे पास इस तरीके की छोटी चीजें होना चाहिए कि जब बच्चे आते हैं और हमसे नर्मदे हर करते हैं तो हम उन्हें एक छोटी सी चॉकलेट दे दें ताकि उनका हौसला बढ़ता रहे और परिक्रमा वासियों के साथ वो नर्मदे हर करते रहें और ये संस्कार हमेशा जागृत रहे। नर्मदे नर्मदे हार बोल बेटा। इस समय हम कटोरा गांव के लिए निकले हैं, लेकिन पैरों में अधिक छाले होने के कारण वो थक गए थे, इसलिए 1 घंटे पहले यहाँ विश्राम कर लिया। सबने यहाँ नींद
निकाली है और अब आगे थोड़ा सा आधा आधा सेवफल खा के हम कटोरा गांव के लिए निकल रहे हैं, जहाँ हो सकता है भोजन प्रसादी हमें प्राप्त हो। अब आगे जाके देखते हैं कि हमें भोजन प्रसादी प्राप्त होती या नहीं। नर्मदे हाँ नर्मदे नर्मदे हाँ। के छाले हो गए हैं 100-110 किलोमीटर। अभी हम चिचली गांव पहुंचे हैं और चिचली गांव पहुंचने पर रोड पर से जो है माताजी ने आवाज़ दी जोर से कि चाय प्रसादी प्राप्त करो। तो आवाज़ सुनने में थोड़ा सा समय लगा, समझ में नहीं आया कि किसको आवाज़ दे रहे हैं। बाद में यहाँ आकर पता चला कि सुभाष शर्मा जी जो हैं और अनीता शर्मा जी यहाँ जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उनको चाय की सेवा प्रदान करते हैं। और जानकारी में ये प्राप्त हुआ कि ये अभी से नहीं कर रहे हैं, इनके पूर्वज भी जब परिक्रमा पे लोग निकलते थे उस समय सदाव्रत मतलब आटा दाल शक्कर चावल जो भी उनको लगता था भोजन के लिए वो इनको प्रदान करते थे। क्योंकि समय अभाव के कारण और सब चीज़ों के कारण वर्तमान में अभी आप चाय की सेवा कर रहे हैं। अगर एक आध दो मूर्ति यहाँ से निकलती तो उसके भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। यदि आप चिखली गांव से निकल रहे हैं तो बन रहे राम मंदिर के पास ही आपका घर है, आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर के शर्मा जी के पास आकर के और चाय प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हाँ। दोनों हाथ ऊंचे करना है। नर्मदे हाँ। ये कन्याएं हमें मिली है चिचली में, हम इन सबका जो है मिठाई खिला के और इनका मुंह मीठा कराएंगे ताकि ये हमें आशीर्वाद दे और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएं। नर्मदे हाँ। अभी हम पहुंचे हैं चिचली गांव और चिचली गांव में जो है रामेश्वर सोलंकी जी जिन्हें हरिओम बाबा लोग प्यार से बुलाते हैं, उनके परिक्रमा वासियों की भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। मैं चिचली का ये नंबर रामेश्वर सोलंकी हरिओम बाबा का आपको दे रहा हूँ। जब भी आप चिचली पहुंचे तो आप इनसे संपर्क करके भोजन प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। कल रात को हमारे मन में ऐसी इच्छा हुई कि अगर कहीं लकड़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम में पानी की कमी हो रही थी शरीर में। और जैसे ही हम चिचली गांव में हरिओम बाबा के घर में भोजन के लिए पधारे और हरिओम बाबा फ्रिज में से एक लकड़ी निकाल के लेके आए। लोग ये कहते हैं कि कलरा से आप जो मांगो वो आपको साक्षात मिलता है। ये इस हमारी परिक्रमा के कि कल रात को जो मांगा आज सुबह के भोजन में जो है ये हमें हरिओम बाबा की तरफ से प्राप्त हो गया। ये नर्मदा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। नर्मदे। और चिचली से निकलने के बाद में यहाँ पर दो मार्ग मिलते हैं। एक मार्ग मिलता है कोठरा जाने के लिए और एक मार्ग मिलता है भोइंदा जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि कोठरा मार्ग से अगर जाते हैं तो वर्तमान में नर्मदा जी का पानी गले गले तक है और कीचड़ भी है साथ में, इसलिए इधर से निकलना संभव नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि हम भोइंदा मार्ग होके जाएंगे, जो लगभग यहाँ से हमें 5 किलोमीटर आगे भोइंदा पड़ेगा, जहाँ हम रात्रि विश्राम करेंगे। आइए अब हम भोइंदा की ओर चलते हैं। नर्मदे हर। अभी हम ओंकारेश्वर से चलकर खंडवा जिला पार किया है, फिर उसके बाद हमने खरगोन जिला पार किया है और खरगोन जिला पार करके ये बड़वानी शहर का, बड़वानी जिले का ये पहला गांव है नंदगांव, जिसमें हमने बड़वानी के जिले में हमने प्रवेश कर लिया है। और नंदगांव के स्कूल के सामने ये बच्चे हमें मिले हैं जो बड़ी जोर से नर्मदे हर करते हैं। मेरे साथ ये सब बच्चे बोलेंगे नर्मदे हर। देखिए आप कितने बच्चों की सुरीली आवाज, कितनी मधुर आवाज, कितनी मीठी आवाज, इतने प्रेम से बच्चे नर्मदे हर करते हैं। अब हमारी तरफ से हम इनको प्रसाद स्वरूप कुछ भेंट करेंगे और एक बार फिर इनसे कहेंगे कि एक बार जोर से मेरे साथ बोले नर्मदे हर। सबको देगा, आप देख रहे हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों में भी सबको देगा। इतना जोश भरा है कि हम परिक्रमावासी कई किलोमीटर चल के आते हैं और इस तरीके से ये नर्मदे हर करके आवाज देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमें एक नई एनर्जी पैदा कर देते हैं। तो हम परिक्रमा वासियों की तरफ से इन समस्त बच्चों को मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। ये इसी तरीके से हमारा जोश बढ़ाता रहे ताकि हमारी नर्मदा की परिक्रमा निर्विघ्न रूप से पूरी हो और इनके उत्साह के संबल पर हम आगे बढ़ते रहें। नर्मदे हर। अब हम पहुंच गए हैं ब्राह्मण गांव। यहाँ एक बड़ा सुंदर सा आश्रम है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नर्मदा जी का एक विशाल पाठ, यहाँ नर्मदा जी कल कल बह रही है। चूंकि आगे गांधी सागर डैम गुजरात में बना हुआ है
जिसके कारण से नर्मदा जी का बैक वाटर अब गाँव की ओर आने लगा है। ये जितने मकान आप साइड में देख रहे हैं, ये सारे मकान जो है डूब क्षेत्र में आ गए हैं। इनको पुनर्वास के नाम पर दूसरा स्थान दे दिया गया है। कुछ ही समय पश्चात ये यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। आप आइए, देखिए ये स्थान नर्मदा जी का, ये आपको स्थान नर्मदा आगे वो आकाश करके लड़का है। इधर को पगथिया नहीं तो मैं लील वो है ना अपने को वो चंदन घाट आएगा, वहाँ लील है, वहाँ अंदर नहीं जाता हूँ मैं। चंदन घाट में बहुत भीड़ है। बाबा पत्थर नीचे है। हाँ नहीं कोई वो तो इधर नीचे नहीं जलता। मुंह के पास लाओ थोड़ा हाथ।